तो आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत की जो है कक्षा 10वीं की संस्कृत जो हम लोग पढ़ना चालू किए थे, तो इसमें हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर करते जा रहे हैं और उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और उसका पूरा कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कशन फुल डिस्कशन पढ़ते जा रहे हैं। तो आपने देखा हो कि हमने अब तक कहाँ तक पढ़ लिया है। हमने मंगलम और पाटलिपुत्र वैभवम और अलस कथा और संस्कृत साहित्य लेखिका का जो ये निबंध था इसको भी पढ़ लिया था, भारत महिमा इसको भी पढ़ लिया था हमने। भारतीय संस्कार जो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे नीति श्लोक का जो पाठ है हमारा, नीति श्लोक जिसको बोलते हैं। ये क्या है? विदुर नीति है। नीति श्लोक क्या है? विदुर नीति है। ठीक है, लिखा है विदुर नीति, पता नहीं आपसे पूछेगा कि नीति श्लोक कहाँ से ली गई है, तो विदुर नीति से ली गई है। कहाँ से? विदुर नीति से। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। ये जो प्रश्न, ये जो हमारा पाठ है 7वां पाठ है, ठीक है ना, नीति श्लोक का। इसमें देखिए क्या है, इसका जो मैं बात करूँ आपको दिखाऊंगा कि सारे जितने इसके पंक्ति हैं 1 2 3, इसमें टोटल 10 होंगे और 10 के 10 जो हैं वो आपको एग्ज़ाम में पूछ लिए गए, लगभग पूछ लिए गए। सिर्फ 9 और 10 नहीं पूछे गए हैं, लेकिन 1 से लेकर 9 तक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे हम लोग पढ़ेंगे 10 का 10, 1 से 8 तक, 1 से लेकर 8 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम 10 को पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि आपको याद हो जाएगा। सिर्फ पढ़ते पीरियड में आपको याद हो जाएगा। एक बार पढ़िए और उसके नोट्स बना लीजिए। इसे लिखा है कि अयम पाठ, यानी जो हमारा पाठ है सुप्रसिद्ध यानी जो प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभारत से लिया गया है। और यहाँ लिखा गया कि महाभारत से कहाँ से, तो उद्योग पर्वना, यानी उद्योग पर्व से। आपसे पूछे एक यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव में कि जो ये नीति श्लोक का पाठ है महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो उद्योग पर्व से। कहाँ से? उद्योग पर्व से। अंश विशेष अध्याय 30 से 40 रुपया विदुर नीति। यहाँ किस नीति से है, तो विदुर नीति से संकलित है। ठीक है, और किसने यह नीति कौन दे रहा था? धृत राष्ट्र दे रहे हैं। किसको देते थे? मनवीय पौरणम विदुर सुचित सन्नते कासिंचत प्रसारणम निधि एकाना पृष्यति तेसाम समुचितरे विदुर। अब जो महाभारत थोड़ा सा आप जानते होंगे महाभारत के बारे में, तो वहाँ आपने देखा होगा कि जो धृतराष्ट्र थे उनका जो मंत्री थे वो सारी महाभारत की सूचनाएं उनको दे रहे थे। ये एक विदुर नीति है, इसको याद रखें, इस क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। और यहाँ से जो प्रश्न पूछा था मैं आपको दिखाते चलूँगा कहाँ से पूछते हैं। पहले इसका हम लोग भावार्थ जानते हैं। पहला लाइन क्या लिखा गया? अस्यम कृत्यम न विघ्नति शिष्म। यहाँ मेरा थोड़ा बुक में यहाँ ये जो लाइनिंग पड़ गई इसके लिए थोड़ा जो अक्षर कट गए हैं, लेकिन आपके बुक में पूरा क्लियर लिखा होगा। भयम रीति अस्मृधि रस्मृधि वर्वा स पंडित उच्यते, यानी पंडित किसे कहते हैं इसके बारे में बताइए। यहाँ पे देखिए, इससे मतलब है जिस काम को, कृत्य मतलब काम, जिस काम को ठंडक गर्मी, शीतम है न, शीतम ठंडी बोलते हैं, शीतलहरी ठंडक, या विष्णुम लिखा है गर्मी, ग्रीष्म बोलते हैं गर्मी को। तो इसमें बोला कि जिस काम को ठंडी गर्मी भय, भयम मतलब भय, ठीक है ना, भय या भावुकता, अस्मृद्धि, देखिए यहाँ लिखा है अस्मृद्धि या असमृद्धवारा, यानी मतलब अस्मृद्धि या असमृद्धि, समृद्धि या असमृद्धि। इसमें 2 वाक्य हैं, एक में इसी तरह बड़ा हो गया है। तो जिस काम को ठंडी गर्मी भय या भावुकता, समृद्धि या असमृद्धि, इसको बोलते हैं, इसका हिंदी होता है सुख दुख। क्या होता है? समृद्धि और असमृद्धि का मतलब सुख दुख आदि विनष्ट नहीं करती, वह पंडित उच्यते। जिस काम, जिसको कौन चीज़ को, जिससे कर्म, जिस काम को ठंडी गर्मी भय भावुकता समृद्धि असमृद्धि क्या करे? विनाश, उसके विनिष्ट क्या कहते हैं? विनाश ना करे, उसे नाश ना करे, यानी विनिष्ट ना करे, वो क्या है? पंडित है। क्या है? उसे पंडित कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए इसको आप लिख लेंगे ऐसे, आप यहाँ से इसका अर्थ लिख लेंगे। मैंने आपके लिए एक लिखित नोट्स बना दिया है जो आपको शायद पहली बार मिलता होगा, तो आपको थोड़ा भी इसमें मेरा मेहनत अगर आपको दिख रहा होगा तो आपको ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करना चाहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करने के लिए आपको प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि हम लोग 1000 कम से कम सदस्य होना चाहिए, जो उसके बहुत दूर है। अभी हम लोग अभी 100 के करीब पहुँचे हैं। तो आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा अपना प्यार दिखाइए, जो हम आगे जाएँ। तो जो अगला है, यहाँ नोट्स से ही पढ़ा देता हूँ, यहीं से पढ़ा देता हूँ। ठीक है ना, आप बुक से मिला लीजिएगा। अगला जो उसमें है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन देखिए मैं सब लिखते हूँ, VVI ये पूछे गए हैं।
अब आप पूछिएगा सर आप बताइए इसमें से कौन 200 में से कौन सबसे बेहतर होगा, तो मैं आपको सजेशन करूँगा मेरे ख्याल से ये 2 नंबर और ये कौन सा नंबर है 7 नंबर, 2 नंबर 7 नंबर और ये रहा आपका 8 नंबर IMP। मैंने इसको बहुत इंपॉर्टेंट बताया है क्योंकि आप भी देखे होंगे क्वेश्चन में बहुत बार इस प्रश्न को पूछे गए हैं। तो इस नीति श्लोक के जो 10 श्लोक दिए गए हैं इसमें से आप 2 नंबर को 7 नंबर को और 8 नंबर को एकदम VVI मान के चलिएगा। ये पूछ अब 100% रहेगा, आप लिखित ले लीजिए 2 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर, इसमें से आपको एक ना एक तो जरूर रहेगा। ऐसे इसके सारे VVI क्वेश्चन है मैंने लिखा हूँ, लेकिन सुपर VVI बोलेंगे कौन है तो मैं सजेशन करूँगा 2 नंबर 7 नंबर 8 नंबर को प्रेफर करूँगा। लेकिन वैसे इसके 1 से लेकर 8 तक इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि सब पूछे गए हैं परीक्षा में। तो दूसरा बताया गया है कि तत्वज्ञ, इसको मैं थोड़ा ठीक कर लूँ, चलिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि वीडियो ना हिले ज़्यादा। तो तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकरणाम उपयोगिते मनुष्यानां नरः पंडितो उच्यते। ठीक है ना। एक तो पंडित किसे कहा गया आपने यहाँ पढ़ा था, जिसे सुख दुख ठंडी गर्मी भय बहुत जिसे नष्ट ना करे वो पंडित है। और किसे, सभी जीव को रहस्य को जानने वाला, सभी जीव के रहस्य जिसे कहीं नहीं होते, जिसके बारे में कुछ हम नहीं जानते उसके अंदर की बात, उसका जो रहस्य है क्या है, जो सभी जीव के रहस्य को जान ले, सभी कार्य को कौशल से जानने वाला, सभी कर्म को कौशल को जानने वाला और मनुष्य के उपाय को जानने वाला। मनुष्य के उपाय यानी मनुष्य के मतलब कोई विकार आ गया, कोई कुछ कमी आ गई, उसका उपाय क्या है, इसके उपाय को जानने वाला मनुष्य क्या है, पंडित कहा जाता है। ये आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए सबका अर्थ पढ़ने से फ़ायदा आपको ये होगा कि ऑब्जेक्टिव यहाँ से सब में से कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। जो आप सबका अर्थ जान जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव तो आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। मैं शुरू से ही बोलता आया हूँ कि आपको मैं ऑब्जेक्टिव रटने नहीं दूंगा, बाकी संस्थानों की तरह आपको मैं याद करा दूंगा यहीं पे क्लास में ही। तीसरा देखिए, चलिए एक बार बुक से देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है बुक से देखने में। अनाहुत प्रवसति अपवृष्टो, ये क्वेश्चन पूछने का अपवृष्टो किस कहाँ से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा नीति। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि अपृष्टो जो शब्द है ये कहाँ से है, तो नीति श्लोक से है। ठीक है ना। अप्रविष्टो क्या है, अपृष्टो बहुभाषते अविश्वसते विश्वसति मूढ़ चेतता नार्धम। देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछते। एक तो पूछते थे कि मूढ़ चेता किसे कहते हैं, यानी मूर्ख को। ठीक है ना। और नार्थम किसे भी कहा गया है, तो मूर्ख व्यक्ति को ही। नारधाम किसे कहा गया है, तो मूर्ख व्यक्ति को ही। मूर्छेता का मतलब क्या होता है, मूर्ख होता है। अब देखिए मूर्ख किसे कहा गया है इसका बताइए। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं आपसे। ठीक है ना। आप देखेंगे मूर्ख हृदय वाला, इसका देखिए क्या है भावार्थ, एक बार लिख लीजिए आप यहाँ से, मैं पढ़ देता हूँ, आप इसको रोक, मैं पढ़ता हूँ कि आप साथ साथ में लिख लेंगे। मूर्ख हृदय वाला मनुष्य में नीच वह बिना बुलाए, देखिए मूर्ख हृदय वाला मनुष्य में क्या होता है, नीच होता है, वह बिना बुलाए ही प्रवेश करता है। एक प्रश्न पूछा था कि बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है, तो ज्ञानी धनी विद्वान मूर्ख, तब मूर्ख पे टिक मारिएगा। बिना पूछे कौन बोलता है, मूर्ख बोलता है। और वो कैसे होता है, अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करता है। वे लोग किस पर विश्वास करते हैं, अविश्वसनीय व्यक्ति पर। और हमें किन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति पर जो मूर्ख होते हैं, जो कहीं बिना बुलाए आ जाए, बिना पूछे बोले। जैसे 2 आदमी बात कर रहे हैं, कोई आया बीच में पक पक करने लगा, तब समझिएगा कि मूर्ख के समान है। तो हम भी कहीं जाए तो किसी बिना पूछे हमें किसी से नहीं बोलना चाहिए। मान लीजिए कोई कुछ किसी चीज़ मतलब हमसे कुछ कोई बात कर रहा है, उस बात की जानकारी हमें है, फिर भी हमें उसको उत्तर नहीं देना चाहिए। कब तक, जब तक एक बार उससे हम पूछ ना लें। और मान लीजिए कोई प्रश्न आंसर का डिस्कशन कर रहे हैं, दो दोस्त कर रहे हैं और आपका इसका आंसर पता है, तो आप उनसे पहले परमिशन ले लीजिए, क्या मैं इसका आंसर बता दूँ, क्या मैं इसका आंसर बता सकता हूँ। और वहाँ कहें तो ये एक शिक्षित व्यक्ति का निशानी होता है। अब ऐसे नहीं कि अब गए कूद के लगे बताने, तो ये गलत बात है, ये मूर्ख की निशानी है। अगला पढ़ते हैं 4था नंबर, एको धर्म। मैंने क्या बताया आपसे, इंपॉर्टेंट कौन है आपके लिए, VVI कौन सा है। एक तो आप इसको 2 नंबर को ज़्यादा टिक करेंगे। ऐसे सारे के सारे 1 से लेकर 8 तक आपका सबको याद हो जाएगा, मैं क्लास में अभी करवा देता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से पूछेंगे, कुछ लोग पूछते हैं, तो उसके लिए मैं 3 क्वेश्चन को यहाँ से टिक आउट करूँगा। अब देखिए जो 4था प्रश्न है, जो अर्थ है इसका नीति श्लोक से जो लिया गया है, इसमें क्या बता रहा है कि एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांतिनुमा विद्या का परमा तृप्ति अहिंसा का सुखवाहा। यहाँ से बहुत क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिए जाएंगे।
एक तो ये वाला इसमें सबसे ऑब्जेक्टिव अब नहीं छूटेगा आपसे। देखिए ना, जब मैं आपको अंत में कराऊंगा तो जो वीडियो मैं शुरू से बता दूं, जो लोग वीडियो देखते हैं वो वीडियो पूरा अंत तक देखें, क्योंकि अंत में हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। बहुत लोग आते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। मैं बोलता हूँ कि एक बार पूरा अर्थ जानिए तो ऑब्जेक्टिव आपको रटना नहीं पड़ देगा। बाकी लोग ऑब्जेक्टिव जो रटते हैं ना, रटने दीजिए उनको, आप वैसे मत पढ़िए। आप यहाँ से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे अभी कभी याद हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या धर्म मतलब धर्म होता है, श्रेय मतलब जिसको श्रेष्ठ माना जाता है, क्षमा, शांति, विद्या का रूप, परम तृप्ति, अहिंसा, सुखवा। कुछ तो आप इसका अर्थ पढ़ के ही अपने से अनुमान लगा सकते हैं। इसका ये क्या हुआ, एको मतलब एक धर्म ही क्या है, परम श्रेय है। एक धर्म परम क्या है, श्रेष्ठ श्रेय देने वाला है। एक क्षमा ही जो है, लिखा ना क्षमा है का, क्षमा का एक क्षमा ही है जो उत्तम शांति देने वाली है। एक शांति कौन देता है, क्षमा। अगर आप किसी को क्षमा कर देते हैं तो आपको शांति मिलती है, या उसको भी। विद्या, यहाँ लिखा ना विद्या का परम, एक विद्या ही क्या है, परम तृप्ति देने वाली है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि परम तृप्ति देने वाला कौन है, तो अब विद्या पर टिक कीजिएगा। और एक अहिंसा ही है जो परम सुख देने वाली है। अब पूछेगा सुख देने वाला क्या है, तो आप अहिंसा पर टिक कीजिएगा, ठीक है ना। आप यहाँ से लिख लिए होंगे। अगला पढ़ते हैं। इस नोट्स को बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन लगने दीजिए, मैं अब समय देता हूँ। मैं 2-2 घंटा तक इस पर मेहनत करता हूँ। इसलिए कर देता हूँ कि आपको जब मैं वीडियो बनाऊँ तो वीडियो मेरा छोटा बने, और ऐसा नहीं कि आप 1-1 घंटा तक पूरा वीडियो उनका देख लिए और फिर उसका आंसर क्वेश्चन भी आप लोग से नहीं कराए जाते हैं वहाँ पे, सब पे, सभी चैनल पे। कहीं कहीं होता है, लेकिन मैं अधिकांश जहाँ देखता हूँ आपको बता रहा हूँ। लेकिन मेरा टारगेट ये है कि कम समय में आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, और खासकर हमको एग्जाम देना है, इसकी दृष्टि से बनाया गया है। तो देखिए, त्रिविध्यम नरक एदभ्यम द्वारम नास। देखिए नरक का द्वार, यहाँ द्वार में एक क्वेश्चन पूछता है कि नरक के द्वार कितने होते हैं, तो आप याद रखिएगा 3। कौन कौन नरक के द्वार 3 हैं? कौन कौन भाई? काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ। काम मतलब यहाँ इस जो हम लोग काम करते हैं उस काम को नहीं, यहाँ बताएगा वासना जो होता है ना, जो वासना काम वाला होता है उसको बताया गया है। ये नरक के द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अतः आत्मा को नष्ट होने से बचाने के लिए इन तीनों को क्या करना पड़ता है, छोड़ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्मा को नष्ट होने से बचाने के लिए किसको त्यागना चाहिए, इन तीनों को, ठीक है ना। अब देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, 6ठा नंबर। ये देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, मैंने बताया कि आपके एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए ये जो लाइन है ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर जाएंगे, इसलिए मैं आपको पढ़ाना जरूरी है। नहीं तो मैं सिर्फ आंसर क्वेश्चन करा देता, यहाँ से आता मैं प्रश्न अभ्यास करा देता, इसका आपका हो जाता, हमको भी मेहनत कम करना पड़ता। लेकिन नहीं, मैंने इसके लिए बहुत सारा मेहनत की, 2-2 घंटा 3-3 घंटा इस पर काम किया हूँ, तब जाके ये नोट्स बना है कि आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव तो छूटे नहीं, आपको रटना ना पड़े। और आपने अनुभव किया होगा, अगर आप कोई भी हैं जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उनको तो पता है। अगर आप ऑनलाइन मेरे से क्लास किए होंगे, जो भी व्यक्ति आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, पता है, क्योंकि व्यू कभी कभी आता है बहुत सारा, लेकिन उतना मेरे पास सब्सक्राइबर भी नहीं है। अब देखिए षष्ठ मतलब 6 होता है, दोष को बोला जाता है। पुरुष से 9 हो, यानी पुरुष में कितने दोष होते हैं, 6। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनता है। बोला गया है कि ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को निंद्रा, तनंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रक, इन सबको क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि उन्नति चाहने वालों को, ऐश्वर्य चाहने वाले को या उन्नति आगे बढ़ने वालों को क्या क्या त्यागना, कितने चीज़ त्यागना चाहिए, कितने दोष को त्यागना चाहिए, तो 6 दोष को, ठीक है। वो 6 दोष का नाम यहाँ पर चर्चा हो गया है। कौन कौन से दोष हैं वो, एक तो नींद है, एक ऊँघाई, नींद ना ऊँघते हैं उसको, फिर भय, क्रोध, आलस, दीर्घसूत्रम, एक तंद्रा है। उन सबको त्यागना पड़ेगा। इन सब 6 को त्याग देंगे तो इंसान व्यक्ति करेगा। चलिए तो VVI है 7 नंबर और 8 नंबर, जिस शुरू से बताते आया हूँ। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते। एक देखिए ये आपसे लाइन लिख देगा, बोलेगा इसका हिंदी में अर्थ लिखिए, ठीक है ना, या नहीं तो यहाँ से तो सब्जेक्टिव बनने में आसान हो जाता है। अब देखिए सत्येन रक्षते, धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से। ले सत्येन रक्षते धर्मो, धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा किससे होती है, योग से। किससे, विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा कौन करता है, योग। अब देखिए मृज्या रक्षते रूपम, मृज्या से किसकी रक्षा होती है, रूप की। क्वेश्चन पूछेगा मृज्या से किसकी रक्षा होती है, रूप की। यानी मृज्या बोलते हैं स्वच्छता को, साफ सुथरा रहेंगे तो आपकी चेहरा ठीक रहेगा।
अब कुलम वृत्तेन रक्षते, कुल खानदान होता है, बोले खानदान का नाश हो गया। खानदान की सुरक्षा किससे होती है, खानदान की रक्षा किससे होती है, तो वृत्तेन, याद रखिएगा वृत्त से, किससे, वृत्त से, ठीक है ना। ये वृत्त ऑप्शन में रहेगा आपसे, वृत्ति से, आप इसी को याद रखिएगा, वृत्त से किससे, खानदान से। वृत्त बोलते हैं आचरण से, ठीक है ना, लेकिन आपसे ऑप्शन में यही रहेगा, वृत्त ही रहेगा। अब अगला भी है, सुलभा पुरुषनाम पुरुषा राजनम सततंत्र प्रिया वेदना अप्रिय वस्तु वक्ता श्रोता च दुर्लभ। यहाँ बताया गया है कि हे राजन, सदा प्रिय बोलने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। सुलभ से पूछता है कि सुलभ से कौन मिल जाते हैं, तो प्रिय लोग। कौन लोग, प्रिय लोग। लेकिन अप्रिय हितकारी बोलने वाला, सुनने वाला दुर्लभ है। कौन लोग जल्दी नहीं मिलते हैं, अप्रिय बोलने वाले, यानी खराब बोलने वाले नहीं। आपको बड़ाई करने वाले आपके बहुत सारे दोस्त मिल जाते होंगे, आपको नहीं, आपका तारीफ करने वाले, लेकिन आपको में कोई कुछ कमी है, आपको वो सब बताने वाला आपसे कोई नहीं मिलता है। लेकिन ना कोई सुनना चाहता है, ना कोई उससे बोलना चाहता है। लेकिन सब लोग देखिए, जो भी आपको मित्र हैं, क्या हाल है, कैसे हो, आसानी से सब ठीक है ना, आपसे अच्छा से बात करेंगे। लेकिन अगर कोई हमें आपको कमी बताने वाला दोस्त बहुत कम मिलता है, और कोई सुनना भी नहीं चाहता है। इसी बात को इसमें लिखना है। यही 2 प्रश्न इसके जो हैं, अगर भावार्थ लिखने के लिए आए तो लिख दीजिएगा। अभी तो शायद 2018 के बाद ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन सबका पढ़ना जरूरी था, क्योंकि सब्जेक्टिव के लिए। 9वां जो प्रश्न है, पूजनीय महाभागा पुण्यसत गृह दीप्त। यहाँ घर की जो लक्ष्मी होती है ना, औरत, उसके बारे में बताया। बोले घर की लक्ष्मी कौन होती है, घर की लक्ष्मी, घर की ज्योति, पवित्र आत्मा, स्वभागवती स्त्री को पूजनीय कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, घर की लक्ष्मी कौन होती है, तो औरत। 10वां, आकृति विनयो हंति। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, विनय किसको नष्ट कर देता है, विनय से किसको खत्म कर देते हैं, तो आकृति को। किसको, ये क्वेश्चन यही पूछता है कि विनय अपस्य को नष्ट कर देता है, विनय किसको नष्ट कर देता है, आकृति को। किसको, ये क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव में छोड़ दिया हूँ, लेकिन अभी आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि विनय किसको नाश करता है, विनय से किसका विनाश हो जाता है, तो आकृति के। किसकी, आकृति की, या अपसय को। विनय अपसय को नष्ट कर देता है। मैं लिख दूंगा, आप यहाँ से उतार लीजिएगा। मैं तो नोट्स बुक में नहीं लिखा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को अभी मुझे याद आया, ये VVI है ऑब्जेक्टिव के लिए। विनय से किसकी नाश होती है, तो आकृति को। याद रहे ना, इसको आप लिख लीजिएगा कि विनय से किसकी नाश होती है, तो आकृति की। ऑब्जेक्टिव में काम करेगा ये। पराक्रम अनर्थ को नष्ट कर, पराक्रम किसको, पराक्रम अनर्थ को नष्ट कर देता है। किसको, अनर्थ को नष्ट कर देता है, पराक्रम। क्षमा क्रोध को नष्ट कर देता है। किसके पास बहुत गुस्सा हो गया है, ठीक है ना, लेकिन अगर क्षमा कोई मांग ले तो उसका क्या क्रोध कम हो जाता है। मान लीजिए आपसे कोई गुस्सा है, आप उससे एक बार सॉरी कर दें, उससे आप माफ़ी मांग ले विनम्रता से, तो क्या होता है, उसका क्रोध पहले से बहुत कम हो जाता है, या तो पूरा आपसे खुशी हो जाता है वो। और सदाचरण से कुल लक्षण को नष्ट कर देता है। अगर सदाचरण जो कुल लक्षण को नष्ट कर देगा, सदाचरण जो होगा किसको, कुल लक्षण को भी नष्ट कर देता है। अब आइए जो प्रश्न वैसे हैं, तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को जरूर लिख लेंगे ना कि विनय किसको नष्ट कर देता है, तो अपसय को, ब्रैकेट में लिख लीजिए आकृति को। ऑप्शन में आपको दोनों को ही रहेगा, या तो अपसय रहेगा ना तो आकृति रहेगा। अब देखिए, विद्रोह का आसित। अब से जो आपके बुक के प्रश्न है इसका है, ये सारे पैटर्न पहले से पूछे जाते थे। अभी तो ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि विदुर कौन थे। अब ऑब्जेक्टिव में रहता है, पहले ऐसे लिखने के लिए रहता है कि एक पद में उत्तर दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आई था, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न 2018 के पहले तक। ये भी 5 नंबर, और इसमें का ये 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन मैंने सबको कराया कि आप किसी को आराम से पढ़ा सकते हैं कभी भी, ठीक है ना। तो चलिए इन सब प्रश्नों का उत्तर देखते हैं हम। यहाँ से क्वेश्चन आपके पास बुक नहीं हो तो क्वेश्चन यहाँ से उतार लेंगे, ठीक है ना। विदुर का आसित, तो धृतराष्ट्र मंत्री। विदुर कौन थे, तो धृतराष्ट्र के मंत्री थे। आपने महाभारत देखा ना, धृतराष्ट्र को सब सूचना कौन बताते थे, विदुर, ठीक है ना। और क्या थे, मंत्री प्रवर थे वो, मंत्री थे वो। अब पूछता है मूढ़चेता नारधाम कस्मिन विसंति, यानी मूढ़चेता मूर्ख कौन है, किसे कहा गया है, तो अविश्वासी को। किसे, अविश्वासित, यानी अविश्वासी, किस पे विश्वास करते हैं वो लोग। मूढ़चेता नारधाम यानी मूर्ख जो होते हैं, बेवकूफ़ जो होते हैं, वो किस पे विश्वास करते हैं, तो अविश्वासी लोग पे। आपने भावार्थ में देखा था। उत्तमा शांति का, गौ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तमा शांति का, उत्तम शांति क्या है, तो क्षमा। क परमा तृप्ति, परम तृप्ति किसे प्राप्त होती है, विद्या से। नरक से कियत द्वारा प्रवृत्ति, नरक के कितने द्वार हैं, तो देखिए त्रिधाम, त्रिधाम लिखा है ना संस्कृत में, आप इसको ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा 3। नरक के कितने द्वार हैं, 3। विद्या किए न रक्षते, विद्या किसकी रक्षा करती है, विद्या की रक्षा कैसे होती है, योग्य न, योग से।
और जो आपका अभ्यास के 6 नंबर उसमें 6 नंबर प्रश्न है, विनय क हंति, विनय से क्या हंति, विनय से क्या विनाश होता है, आकृतम। इसको याद रखेंगे आप, ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि देखिए मैं लिख दिया हूँ, मैं हिंदी में नहीं लिखा हूँ लेकिन संस्कृत में जरूर है, इसलिए मैं हिंदी में नहीं लिखा हूँ इसको। ऐसा नहीं कि मैं प्रश्न छोड़ दिया हूँ। विनय से क्या नाश होती है, विनय से किसका नाश होता है, तो अकृतम, किसका, अकृतम ने आकृति ऑप्शन में रहेगा, उसको टिक कर दीजिएगा। अब चलिए अभ्यास के प्रश्न जो आपके हैं इसमें क्या, किसा तत्वज्ञम पंडिता उच्यते, किसको पंडित कहा जाता है, सर्वभूतानाम, किसको। ख नंबर, अनाहुतः क प्रविशति, यानी मूढ़चेता है, नारधम यानी वही मूर्ख व्यक्ति। धर्म के न रक्षित, धर्म किसकी रक्षा करती है, सत्य की। क्षमा क हंति, क्षमा से क्या नाश होता है, तो क्रोध का नाश होता है, क्रोध कम होता है। सुखवाह का, सुख किससे सुख मिलता है, तो अहिंसा से सुख मिलता है। 6 नंबर, नरकस्य त्रिविधि द्वारम कस्य नाशम, नरक जो नरक के 3 एथी है द्वार हैं, ये किसको नाश करते हैं, आत्मना यानी आत्मा को। 6 नंबर प्रश्न है, केन षड दोषा हत्वा, मतलब जो 6 दोष है वो किसको नाश कर देते हैं, तो इसमें है आपके लिखिए भूति मिच्छता को, ठीक है, भूति मिच्छता को। पूर्ण वाक्य न उत्तर देगा। अब यहाँ से मैंने प्रश्न नहीं लिखा है, आप देख लेंगे, यहाँ से मैं आपको बुक से प्रश्न दिखाऊंगा, वहाँ से प्रश्न नोट कीजिएगा, यहाँ सिर्फ मैंने आंसर किया है, ध्यान देंगे इस बात को। 4 नंबर की जो उससे पहले जो आपके बुक में भरने वाले हैं इसका देख लीजिए, ये तो बुक से भी भर सकते थे, इसमें भर दीजिएगा, इसको अपना बुक से मिलेगा नहीं से भरना है, अपने बुक में मिला लीजिएगा, तो 2 के आप यहाँ से भर लेंगे सबका, किस में क्या क्या भरना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। चलिए 4 नंबर के जो प्रश्न है इसमें से 2 प्रश्न पूछे गए थे बहुत पहले के एग्जाम में, जैसे 2018 के जो पैटर्न पहले था ऑब्जेक्टिव कम था, तो उस समय प्रश्न बहुत पूछे जाते थे, तो उस समय के लिए भी है, आज भी हैं, क्योंकि यहाँ से अभी इसको ऑब्जेक्टिव में बदल दिया गया है। कुल की रक्षा कैसे होती है पूछ देगा आपसे, ठीक है ना। पुरुष में कितने दोष होते हैं, ये सब प्रश्न अब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, पहले संस्कृत में थे ये लोग। तो अब यहाँ से प्रश्न उतारेंगे, क नंबर, इसका आंसर मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो अब क का आंसर ये लिख लेंगे यहाँ से, ठीक है। ख का आंसर यहाँ से लिख लेंगे, प्रश्न आपको मैं दिखा दिया था, प्रश्न वहाँ से नोट कर लेंगे, यहाँ सिर्फ आंसर है। चलिए ख नंबर प्रश्न फिर से देख लीजिए, पंडित क उच्यते, पंडित किसे बोला जाता है, देखा था, यहाँ से लिख लेंगे। चलिए ग नंबर प्रश्न, एक एवं धर्म की कथ्यते, ठीक है ना, इसका आंसर आप ये रहा ग का आंसर। आप यहाँ से सबका आंसर लिख लीजिए, प्रश्न एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ग का आंसर लिख लीजिए, एक एवं धर्म श्रेय कथ्यते, नरकस्य काम, नरक के द्वार कौन कौन है, तो काम, क्रोध और लोभ। अप्रिय स्थिति बसते, यहाँ 6 तक आंसर हो गया। अब प्रश्न आप यहाँ से लिख लीजिएगा, प्रश्न दिखा दिया था, प्रश्न आप पहले ही लिख लिए होते हैं 2-2 लाइन छोड़ के आंसर के लिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका काम आएगा। तो इस तरह हमारा बुक का पूरा प्रश्न अभ्यास समाप्त होता है। लेकिन अब बात किया जाए 2018 के बाद जो पैटर्न बदले हैं एग्जाम के, वहाँ से प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ से देखेंगे। अब आपसे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, पहला प्रश्न पढ़ेंगे आप, तो नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 दोषों को हिंदी में वर्णन कीजिए। चाहे मनुष्य में कितने दोष होते हैं वर्णन कीजिए। कैसे भी प्रश्न घुमा फिरा के पूछे, 6 दोष के बारे में पूछे, आप यही 6 दोष का जिक्र कीजिएगा। अब बताइएगा नीति श्लोक का पाठ में मनुष्य के 6 दोष कौन कौन से हैं, नींद यानी ऊँघना, भय, क्रोध, आलस, दीर्घसूत्रता, ठीक है ना। जो मनुष्य की उन्नति इच्छा रखता है उसे किस किस की त्याग करना चाहिए। आपसे प्रश्न ऐसा ही पूछे ना कि जो मनुष्य उन्नति चाहते हैं उन्हें क्या क्या त्याग करना चाहिए, तो यही 6, इसी को आप आंसर कर देंगे तो उसका भी आंसर यही होगा, क्योंकि 6 दोष का त्याग करना चाहिए। कौन कौन, भय, क्रोध, आलस और काम। देखिए यहाँ लिखा गया था ना, काम को मतलब वासना होता है, को टाल देने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना, वासना इसको हम लोग बोलते हैं। जो इसमें लिखा गया था ना 6 दोष में हम लोग क्या लिखे रहते हैं, दीर्घसूत्रता। दीर्घसूत्रता का मतलब होता है वासना। इन सबको जो टाल दे, इसको देखिए मान लो आपको नींद आ रहा है, अभी आपका एग्जाम है, आप पढ़े बैठे हैं, आपको थोड़ा सा नींद आने लगा, तो जो विद्यार्थी उस समय अपने नींद को टाल देगा वो क्या है, उसकी उन्नति फिक्स है। देखिए संस्कृत साहित्य पढ़ने से ये फ़ायदा होती है, हिंदी और संस्कृत। मानता हूँ कि आपका कोई नौकरी में इसका ज़्यादा रोल नहीं है संस्कृत का, लेकिन इसके जीवन में बहुत बड़ा रोल है। आपको एक बेहतर इंसान बनाने में सभी साहित्य संस्कृति का योगदान है। आप चलिए मैथ पढ़ते हैं, वहाँ साइन थीटा कॉस से पढ़ के आप नौकरी लेने में आपको सहायता मिलती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो पढ़ेंगे ना तो उससे आप कुछ नहीं बन पाएंगे, लेकिन ये आपको एक बेहतर इंसान बनाता है संस्कृत।
आप इन सब गुण को हटाइए अपने शरीर से, देखिए आप एक बेहतर इंसान बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न, नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित के लक्षण क्या क्या होना चाहिए? वही जो तत्वों को जानने वाला हो, अपने कर्म का योग की तरह जानने वाला हो, मनुष्य के उपाय जान ले, पढ़े थे ना हम लोग, यही पंडित वास्तव में कहलाते हैं। अपनी प्रगति उन्नति चाहने वालों को क्या करना चाहिए? 3 नंबर प्रश्न लिखिए। तो 3 का आंसर आप क्या लिखेंगे? आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर भी आप यही लिखेंगे कि अपनी उन्नति चाहने वाले की इच्छा रखने वाले को इन सबको त्याग करना चाहिए। आप यहाँ से लिख लेंगे, जो मनुष्य उन्नति की इच्छा रखता है उसे नींद ऊँघना यानी त्यागना चाहिए। भय, क्रोध, आलस और काम वासना टालने की प्रवृत्ति, इसको तो पूरा त्यागना चाहिए। किसको? इसको नींद को और जो ऊँघना होता है, नींद आने लगता है, उसको तो पहले त्यागना ही पड़ेगा। साथ साथ में भय, क्रोध, इस सबको टालने की सब प्रवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ से लिख देंगे 3 नंबर का। चलिए चौथा प्रश्न आपको दिखाता हूँ। आपने प्रश्न यहाँ से लिख लिया होगा, आंसर मैंने दिखा दिया था अभी आपको। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मूर्ख के लक्षण क्या है? वही पढ़े थे ना कि बिना बोले प्रवेश कर जाए, बिना बोले किसी से बात करने लगे। अविश्वासी व्यक्ति मूर्ख होता है, वह अविश्वासी लोग को पे विश्वास करता है, वैसे व्यक्ति पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, आप ऐसे लिख देंगे। कुल की रक्षा कैसे होती है? वही आचरण से। किससे होती है? आचरण से। यानी आचरण को वृत्ति बोला था, मैं बोला था ना, याद रखिएगा वृत्ति। ये ऑप्शन में आपकी वृत्ति रहेगा ऑब्जेक्टिव में। नीति श्लोक आपको लिखने के लिए भी आए तो आप यही लिखेंगे एक लाइन। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मूढ़चेता नारदम के लक्षण क्या क्या हैं? तो मैंने लिख दिया है कि प्रश्न का 4 उत्तर लिख लें, यानी जो अभी पढ़े थे ना अभी, मूर्ख के लक्षण क्या क्या हैं, यही आंसर सेम लिख देना है। तो ये क्वेश्चन अनेक है, ये क्वेश्चन आपको लगता है अनेक क्वेश्चन हो गया, लेकिन आंसर एक ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन एक है, उसे सिर्फ घुमाया गया है। वहाँ भी मूर्ख के बारे में पूछा गया था कि लक्षण क्या है, यहाँ भी वही प्रश्न है कि उसके लक्षण क्या होते हैं। मूढ़, लेकिन देखिए मूर्ख नहीं लिखा है, यहाँ लिख दिया है मूढ़चेता नारदम का लक्षण क्या है। तो बात वही है, मैंने आपको बताया था मूढ़चेता नारदम ही मूर्ख को बोला जाता है। 7वां प्रश्न, नीति श्लोक के पाठ के आधार पर किसी एक श्लोक का साफ साफ शब्दों में अर्थ लिखिए। एक श्लोक कहने का मतलब इसमें 10 श्लोक दिए गए थे, मैंने आपको 10 का आंसर कराया। आपको जो इसमें से याद है उसी श्लोक का अर्थ लिख दीजिए। ठीक है ना, जैसे आपने पढ़ा था, बहुत सारे 10 पढ़ा, आपको 10 याद भी होना चाहिए। अब चलिए, तो साफ उसका अर्थ लिख देंगे तो काम हो जाएगा। जो उसमें से आपको अच्छा लगे वही लिख दीजिएगा। नरक के द्वार कौन कौन है? 3 होते हैं। कौन कौन? 3, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ। अब आते हैं जिसका आपको इंतजार था अंत में। देखिए मैंने कितना छोटा वीडियो बनाता हूँ आपके लिए कि एक वीडियो में पूरा सफाया। यहाँ से आप पढ़ के एक टीचर बन जाएंगे, आप एक गुरु बन के निकलेंगे, क्योंकि गुरुकुल आश्रम में आप पढ़ते हैं और गुरुकुल आश्रम ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ से गुरु बनेंगे। अपने भाई, मित्र, दोस्त, किसी को, अपने आने वाले पीढ़ी को, बच्चे को आसानी से ये सब पढ़ सकते हैं जो भी पढ़ रहे हैं आप। अब देखिए ऑब्जेक्टिव जो आपसे पूछे, इससे बाहर एक भी नहीं रहेगा। उत्तम शांति के लिए क्या, उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। शांति कब होती है? क्षमा के बाद। नीति श्लोक पाठ में महाभारत को किस पर्व में से संकलित है? पहले बताया था ना आपसे, उद्योग पर्व से। किससे? उद्योग पर्व से। बी आंसर। 3 नंबर, नीति श्लोक पाठ में 3 का आंसर देखिए। नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो परम से किसे कहा गया है? धर्म को कहा गया है। किसे? धर्म को। तो 3 का ए हो जाएगा। 4 का, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्यागना चाहिए? 6 दोष को। कितने दोष को? 6 दोष को। वही पर था अपने निंद्रा, आलस, भय, क्रोध, सबको त्याग देना चाहिए। घर की शोभा कौन है भाई? स्त्री है। कौन है? स्त्री है। तो ऑप्शन बी, 5 का बी। 6, नीति श्लोक का पाठ के किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति से। मैं शुरू से बता रहा हूँ, विदुर नीति है, विदुर नीति से। 7 नंबर, रूप की रक्षा कैसे होती है? मिर्जिया से। किससे? मिर्जिया से। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। मिर्जिया मतलब स्वच्छता से। ऑप्शन में अगर मिर्जिया नहीं रहेगा तो स्वच्छता रहेगा, नहीं साफ सफाई से। परम तृप्ति देने वाला कौन है भाई? परम तृप्ति कौन देता है बताइए तो अब? विद्या, लोभ, क्रोध, दीर्घ सूत्रम, कौन देता है परम तृप्ति? आपने यहाँ पढ़ा था कि विद्या ही परम तृप्ति देने वाली है, यानी विद्या देती है। कौन? विद्या। तो इसका आंसर क्या कहेंगे? विद्या। तो 8 का आंसर अब क्या कहेंगे? ए। ठीक है ना। और वहाँ सबने पढ़ा था हम लोग किससे क्या मिलती है। अब मैं एक बताते हैं ना, अपृष्टो पूछता है, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ से उगती है? कहाँ से ये पाठ से लिया गया है? तो मैं देखिए बुक से आपको दिखा दूँ। देखिए बुक पढ़ाने का पर्पस क्या होता है? बुक नहीं पढ़ेंगे तो ये पूछता था कि अपृष्टो बहुभाषते कहाँ से लिया गया है, किस पाठ से उगती है, तो क्या बताते हैं आप? इसके लिए बुक पढ़ना जरूरी है कि नहीं, आप ही बताइए। ये नीति श्लोका से है। कहाँ से है? नीति श्लोका से। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी।
चलिए पढ़ते हैं 10वां प्रश्न के पास चलते हैं। अब पूछेगा महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन दे रहा है भाई? तो विदुर। और ये विदुर नीति भी से इसीलिए कहा गया है, जो विदुर थे वही पूरा महाभारत का उनको समाचार का हालचाल बता रहे थे। तो दुर्योधन नहीं और अर्जुन नहीं, अंत्येष्टि नहीं, विदुर याद रखिएगा, मंत्री विदुर। प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? तो सुलभ होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। प्रियवादी पुरुष बोलते हैं जो अच्छा से बात करते हैं, आपसे मीठा मीठा बोलते हैं, ये आसानी से लोग मिलते हैं। लेकिन आपकी कमी बताने वाले आपके लोग दुर्लभ होते हैं। क्या होते हैं? दुर्लभ। तो अप्रिय लोग पूछेगा कहाँ मिलते, कैसे, क्या है? तो दुर्लभ है, हो जाएगा। लेकिन प्रियवादी पशु सुलभ है, आसानी से मिल जाते हैं। भले मुश्किल से मिलते हैं, सुलभ। सुलभ बोलेगा आसानी से, सुलभ मतलब आसानी से, दुर्लभ मतलब जो जल्दी ना मिले, सुलभ। बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख। कौन? मूर्ख, सी हो जाएगा। 13 नंबर, नरक के द्वार कितने होते हैं? इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। अब नरक के द्वार कितने होते हैं मैंने बता दिया है, 3 होते हैं। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो प्रियवादी पुरुष सुलभ होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। कुल की रक्षा कैसे होती है? बताया ऑप्शन में वृत्त रहेगा, ऑप्शन में वृत्त। यहाँ आचरण होगा तो आचरण भी टिक कर सकते हैं, लेकिन आचरण नहीं रहेगा, वृत्त ही रहेगा। विदुर नीति किस ग्रंथ से अंश, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो रामायण, महाभारत, वेद। तो महाभारत से, उसी में ना अर्जुन जो लड़ाई चल जाते तो विदुर पूरा उसको बता रहे थे खबर। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से। किससे? सत्य से। विद्या की रक्षा कैसे होती है? योग से। वृत्ति की रक्षा किससे होती है? तो कुल वंश से। सब पढ़े, मैं पूरा ऑप्शन का आंसर बता दिया कि विद्या से योग की रक्षा होती है, वृत्त से कुल वंश की रक्षा होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। तो 17 के आंसर से इतना ही प्रश्न थे। 17 प्रश्न बहुत है इस चैप्टर से, इससे बाहर एक भी नहीं रहेगा। और सब बात क्या ऑब्जेक्टिव को आपको याद करना नहीं पड़ा, मुझे जहाँ तक लगता है। आपने क्या पढ़ा? आपने खाली मेहनत कहाँ किया? आपने सब इसका भावार्थ जाना। अब भावार्थ जानिए, आपका पॉकेट में ऑब्जेक्टिव रहेगा। और आपको पता है कि जो व्यक्ति ऑब्जेक्टिव कर लेगा उसका फर्स्ट डिवीजन किसी से रोकने लायक कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए मिलते, वीडियो लंबा हो रहा है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत आपको थोड़ा सा भी दिखी होगी कि मैं कितना आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ बड़े भाई होने के नाते, तो आप छोटे भाई होने के नाते थोड़ा सा प्यार दिखाइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप मेरे छोटे भाई हैं, मित्र हैं, तो इतना आपको कर देना चाहिए। मैं बड़े होने के नाते अपना फर्ज निभाऊँ, तो अभी छोटे हैं तो आप दूर से ही मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं। आप कहीं भी भारत के किसी भी कोने से देख रहे हैं वीडियो को, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमारा परिवार बनना चाहिए 1000 तक, तब तक हम यूट्यूब के लिए मतलब वेरीफाई हो पाएंगे। तो आप कीजिए कि वहाँ से भी हम लोग लाइव आना शुरू हो जाएंगे। तो इतना प्यार जरूर दिखाइए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप सब्सक्राइब करते हैं, आपसे कोई चार्ज नहीं लगता, उससे कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको आप कर देना चाहिए। और बड़े भाई होने के मैं आपसे कुछ फ्री में मांगता हूँ, मुफ्त में कुछ मांगता हूँ, तो एक सब्सक्राइब जो आपको दे देना चाहिए, उससे हमको भी खुशी मिलेगी। और आप मुफ्त में किसी को कुछ दे रहे हैं खुशी, तो आपको भी खुशी मिलेगी। तो थैंक यू, लव यू सो मच। मिलते हैं अगले चैप्टर में। आज एक और वीडियो हो सकता है शाम तक मैं आपको दे दूँ हिंदी का, क्योंकि कल शादी था तो इसके लिए कल एक भी वीडियो नहीं मिला था आपको, तो आज 2 दे के भरपाई करना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।